हमें जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए, उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, सुनते हैं, है ना। देखने में ये सारे सेंटेंसेस लगते हैं कि सेम मीनिंग कैरी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और अनुवाद करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले देख ले कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। हमें जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए, वी शुड हेल्प द नीडी। उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ही आर टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमने देखा कि हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बदला है। फर्स्ट में शुड है, उसके बाद आर टू है और इसमें मस्ट है ना। मतलब इस चाहिए वाले वाक्य में हम शुड, आर टू या मस्ट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, है ना। बट क्या किसी भी हेल्पिंग वर्ब को किसी भी के साथ यूज कर सकते हैं? नहीं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि इस चाहिए या ना चाहिए वाले, जैसे करना चाहिए, रोना चाहिए, हारना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। तो इनको व्यक्त करने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले एक सामान्य कर्तव्य या सलाह या सुझाव वाला चाहिए होता है। ध्यान रखना, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए होता है ना। तो ये सामान्य कर्तव्य, सलाह या सुझाव के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नैतिक कर्तव्य होता है। नैतिक कर्तव्य किसको बोलते हैं? जो हमारे संस्कार बताते हैं। हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ना, ये नैतिक कर्तव्य है। और इसको व्यक्त करने के लिए आर्ट टू, क्या आर्ट टू, ये आर्ट और टू है भैया, आर्ट टू का यूज करते हैं। और उसके बाद वैधानिक कर्तव्य या अनिवार्य कर्तव्य, लीगल ड्यूटी है या ऑब्लिगेशंस हैं, जिसको करना अनिवार्य है, आपको करना ही है इस काम को। अगर इस कार्य को आप नहीं करते हैं तो हानि की संभावना होती है, हानि होता ही है, ठीक है। तो उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट प्रयोग। तीनों को प्रयोग क्लियर हुआ। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं कि स्पोकन इंग्लिश में आर्ट टू का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। वी डोंट यूज आर्ट टू इन स्पोकन इंग्लिश, नहीं करते हैं। तब क्या होता है? इस आर्ट टू के बदले शुड का प्रयोग होता है अक्सर, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश में शुड और मस्ट बस दो बचे, लेकिन रिटन इंग्लिश में, माने इंग्लिश ग्रामर में, फॉर्मल इंग्लिश में ध्यान रखना आर्ट टू का प्रयोग होता है और इसी रूल्स के हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपको सामान्य कर्तव्य, मतलब आपको ज्यादा जोर नहीं देना है तो शुड का प्रयोग, और आपको ज्यादा जोर देना है तो मस्ट का प्रयोग। बोलते हैं नहीं, मस्ट वॉच मूवी, मतलब इस अनिवार्य रूप से देखना चाहिए, इट इज मस्ट, ये अनिवार्य है। क्लियर हुआ? कुछ और सेंटेंसेस लेकर के इसको हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वर्क आपके लिए, हमें अनावश्यक नहीं लड़ना चाहिए। ये प्रश्न है आपके लिए, आपको इसे अंग्रेजी में अनुवाद करके कमेंट में डालना है। मुझे आपके कमेंट का, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स और देख ले। आपको रोज व्यायाम करना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड एक्सरसाइज डेली, शुड का प्रयोग होगा। फिर और देखें, उसे बच्चों से प्यार करना चाहिए, यहाँ पर ये प्यार करना चाहिए नैतिक कर्तव्य, तो क्या हुआ? ही आट टू लव द चिल्ड्रन। और उसके बाद और देखिए, रोगी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्या होगा? अ पेशेंट मस्ट नॉट स्मोक, मस्ट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक रोगी धूम्रपान करता है तो हो सकता है कि वो जान से हाथ धो बैठे, इसलिए उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग। कहां पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं भी बता दूं मैं आपको। धूम्रपान नहीं करना चाहिए तो यहां पर यू शुड नॉट स्मोक, इसमें शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, एक सलाह है, लेकिन जब अनिवार्य है तब तो करना ही नहीं चाहिए, तब मस्ट का प्रयोग। इस प्रकार से अगर कोई चीज करना ही है, जरूरी अनिवार्य है, तो मस्ट का प्रयोग। जैसे ट्रैफिक रूल का फॉलो करना, अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे तो फिर पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी, है ना। सामान्य है, उसके लिए शुड का प्रयोग। क्लियर? चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे साथ और बोलिए इंग्लिश बेधड़क। थैंक यू।